हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं ज्योति गुप्ता और मैं लेकर आई हूं कक्षा 6 की गणित, और जिसका चैप्टर चल रहा है पहला, और जो चैप्टर है उसका तीसरा पार्ट है। इसके 2 पार्ट हो चुके हैं और इस हमारे चैप्टर का नाम है अपनी संख्याओं की जानकारी। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। और चैप्टर शुरू करने से पहले आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देते हैं, वो ये है कि हमारे चैनल पे एक बम्पर गिफ्ट प्राइज़ चल रहा है, जिसमें क्या करना है आपको 1 महीने तक, मतलब 30 जुलाई तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। और कम से कम 15 ग्रुप्स में आपको शेयर करना है, ठीक है। और 15 से ज़्यादा कर सकते हैं। अगर 15 से कम करेंगे तो आप रैंकिंग में नहीं आएंगे। अगर 15 से आप ज़्यादा करेंगे और 1 महीने पूरे काउंट किए जाएंगे, जिसके सबसे ज़्यादा शेयर होंगे उसको ये बम्पर प्राइज़ मिलेंगे। टॉप 10 लोगों को मिलेंगे। अगर ये आप फ्री में पाना चाहते हो बस शेयर करके, तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो चलते हैं वो अपने चैप्टर पे, जिसमें कि कल मैंने आरोही क्रम बता दिया था। आज हमको बताना है अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम क्या होता है, मैंने आपको बताया था। अवरोही क्रम वो होता है जिसमें सबसे पहले बड़ा लिखा जाता है, फिर उससे छोटी संख्या, फिर उससे छोटी संख्या, फिर लास्ट में सबसे छोटी संख्या लिखी जाती है। तो ये होता है हमारा अवरोही क्रम। तो चलिए आइए आपको बताते हैं ये अवरोही क्रम का क्वेश्चन है, कैसे लगेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। और जैसे कि यहाँ पे हमारा अवरोही क्रम में लिखना है, तो अवरोही क्रम में सबसे पहले बड़ी संख्या लिखी जाती है। तो ए वाला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, ये है, पहला है 5000, ठीक है। फिर है, इसको हम थोड़ा सा दूर से दिखाते हैं ताकि पूरी संख्याएं आ जाएं। फिर है हमारा 7500, फिर है हमारा 7500, फिर है हमारा 85400, फिर है हमारा 7861। ये हैं, इनको हमें लिखना है अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में क्या होता है, सबसे पहले बड़ी संख्या लिखी जाती है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो संख्याएं हैं इनको काउंट करना पड़ेगा। इसमें कितने अंक हैं, 4, इसमें कितने अंक हैं, 4, इसमें कितने अंक हैं, 5, इसमें कितने हैं, 4। तो सबसे ज़्यादा अंक किसमें हैं, इसमें हैं, तो सबसे पहले यही लिख दी जाएगी, ठीक है। तो लिख दिया जाएगा 85,400 सबसे पहले आ गई। और अब 4 अंक वाली सारी संख्याएं हैं, तो इनमें हमें देखना पड़ेगा कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है, पहला। इसमें है 5, इसमें है 7 और इसमें भी है 7। तो इसे ये तो हमारी लास्ट में हो गई, और इसमें देखना है हमको, ठीक है। इसका दूसरा अंक देख लेते हैं। इसमें 5 है, इसमें 8 है। तो 5 बड़ा है कि 8 बड़ा है, तो 8 बड़ा है ना। तो हमको ये वाली संख्या लिख देनी होगी, लास्ट वाली, 7861 हो जाएगा। फिर हमारी ये वाली हो जाएगी 7500, फिर लास्ट में हमारी 5000 हो जाएगी, क्योंकि 5000 जो थी वो हमारी सबसे छोटी थी, जो हमने अब अभी बता दिया। इस तरीके से ए वाला क्वेश्चन जो है वो हमारा हो जाएगा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। तो अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन बी वाला, ठीक है। बी वाला क्वेश्चन देखते हैं। बी वाला हमारा क्वेश्चन क्या है, बी वाला हमारा क्वेश्चन है 1971। ये दूसरी संख्या है हमारी 45,321। फिर हमारी है 88,715। फिर है हमारी 92,547। ये हमारी कुछ संख्याएं हैं। तो सबसे पहले क्या देखा जाता है, सबसे पहले हमें देखना होते हैं अंक। इसमें हैं 4, इसमें हैं 5, और इसमें कितने हैं, 5, और इसमें कितने हैं, 5। तो जिसमें 4 है वो तो सबसे छोटी हो जाएगी, सबसे लास्ट में आएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि ये वाली जो है इनके पहले अंक देखने हैं। इसका 4 है, इसका 8 है, इसका 9 है। तो जो 9 है वो सबसे बड़ा है 9, इसलिए सबसे पहले आ जाएगा 92,547, ठीक है। फिर उसके बाद ये 8 वाला आ जाएगा, ठीक है। 88,715
715, फिर आ जाएगी 45,321, फिर हो जाएगी हमारी 19,071। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये हमारा अवरोही क्रम है, ठीक है। इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे, ठीक है। फिर ऐसे ही हमारे बाकी के ये जो लिखा हुआ है, ऐसे ही हम आरोही अवरोही क्रम में अपने उदाहरण बनाएंगे और संख्याओं को सीखेंगे। फिर अब हमारा आता है, क्या आता है, फिर ये यहाँ पे कह रहे हैं अंकों का स्थानांतरण। किसका स्थानांतरण? अंकों का स्थानांतरण। इसमें क्या करना है कि इसमें ये कहते हैं कि अब आते हैं स्थानीय मान की प्रतिपुष्टि पे। आइए आपको हम ये दिखाते हैं कि कैसे किया जाएगा। तो स्थानीय मान के लिए इन्होंने ये क्या बता रहे हैं, स्थानीय मान के लिए बता रहे हैं कि 78 लिया है इन्होंने। क्या लिया है? 78 लिया है, ठीक है। 78 लिया है इन्होंने। 78 को ये कैसे लिख रहे हैं? 78 को इन्होंने 70 + 8 लिखा, ठीक है। लिखा ये 70 हमारा कैसा आ सकता है? 10 सत्ते 70 होता है ना, तो और इस तरीके से इन्होंने 70 ला लिया। तो यही चीज़ इन्होंने ये लिखी हुई है, ठीक है। फिर अगला इन्होंने 278 लिया है। क्या लिया है? 278 लिया है। 278 में क्या कर रहे हैं कि ये जो लास्ट वाले हैं, पहले इनको छोड़ के ये जो लास्ट वाले हैं इनको 0 कर दिया, मतलब कि 200 कर दिया, ठीक है। फिर जो 78 जो हमने 0 किया था उसको इन्होंने अलग लिख दिया। ये अगली स्टेप में क्या किया है कि ये जो 0 हैं उनको 100 बना दिया। 2 0 हमारे 100 में ही तो होते हैं, तो 2 × 100 कर दिया, हमारा 200 हो गया। ऐसे ही इन्होंने क्या किया है, 78 को सेम टू सेम ऐसे ही लिख दिया। ये तो आप निकाल ही चुके हैं। तो 10 × 7 + 8, ठीक है। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, तो मैंने वही का वही लिख दिया है। इस तरीके से वही चीज़ हमारी एक स्टेप में आ गई है, ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं। आगे इन्होंने क्या कहा है देखते हैं। आगे ये कह रहे हैं कि इसको प्रसारित करना है। अब इसको भी प्रसारित करके देख लेते हैं। आइए कैमरे पे, ठीक है। इसको भी प्रसारित करके हम ऐसे ही ये 5278 को प्रसारित करने को कह रहे हैं। किसको कर रहे हैं? 5278 को प्रसारित करने को कह रहे हैं। तो मैंने अभी क्या बताया, सब क्या करेंगे, ये जो लास्ट पहला अंक छोड़ के लास्ट के जो हैं उनको हमें 0 कर देना है। तो 5 3 0 कर दो, कर दिए ना। और ये जो हैं अब इसमें क्या करना है हमको, अब हमको ये जो संख्या बची है 278, उसमें पहला अंक लिख लेना है। लास्ट के जो 2 हैं उनको 0 कर देना है, मतलब 2 लिख लेना है। उसके साथ में 2 के बाद 2 अंक थे ना, इसलिए 2 0 लगा दिए। सॉरी, मैंने 3 लगा दिए हैं, 2 0 लगेंगे, ठीक है। फिर अब हमें क्या करना है कि हमारा कितना बचा? 78 बचा है ना, ये 78 बचा है। अब 78 को क्या कर देंगे, 7 लिख देंगे। और 7 के बाद कितना अंक है? बताओ। 7 के बाद कितना अंक है? 7 के बाद हमारा 1 अंक है, तो 1 0 लगा दिया ना। फिर अब हम क्या करते हैं, हमारा क्या बचा? 8 बचा है। तो बस हमारा ये प्रसारित हो गया, ठीक है। प्रसारित तो हो गया है, पर हम आपको एक और चीज़ बताते हैं। देखिए, ये हमारा प्रसारित हो गया, लेकिन अब इसको हमको गुणे में लिखना है, ठीक है। तो क्या करना है, अगर हम इसमें कितने 0 हैं? 3 0 हैं, तो 3 0 हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं ना। 1000 में 3 0 होते हैं, तो इसके और गुणे में 5 है, ठीक है, 5 कर देंगे। ऐसे ही इसमें कितने 0 हैं? 2 0 हैं, तो 100 कर दो। 100 में 2 0 होते हैं, और गुणे 2 कर दो, ठीक है। और ऐसे ही 70 में कितना 0? 1 0 किस में होता है? 10 में होता है, गुणे में 7 कर दो। और बचा हमारा क्या है? हमारा 8 बच गया। इस तरीके से ये हमारा प्रसारित हो गया, ठीक है। आपको दिख रहा होगा अच्छे से। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया है, ठीक है। अब अगला जो है हमारा, वो अगला ये है कि हमको ये वाला है जो, ठीक है। अब हमको करना है ये वाला 45,278 को हमें प्रसारित करना है, ठीक है। अब इसको प्रसारित करना है तो हम करते हैं, ठीक है। आइए लिखते हैं 45,000
45,278 हमने लिख लिया ना 45,278, सॉरी 45,278, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब हमें इसको प्रसारित करना है, फिर हमें वही सब करना है जो हमने बताया था। करना क्या है हमें करना क्या है हमें करना है पहले वाले अंक छोड़ के लास्ट के 0 बना देने हैं। तो 4 गुणे कितने अंक हैं बाद में, 4 के बाद में 4 अंक 0, 4 अंक है तो 4 0 बन जाएंगे, ठीक है, 4 0 बन गए, ठीक है, और 1 लगा दिया। या इसको हम ऐसे ही जैसे ऊपर बताया है, क्यों डायरेक्ट करें, स्टेप आपको समझ में नहीं आएगा। तो 4 लिखा और 4 0 लगा दिए, फिर प्लस लगाया प्लस, फिर हमने इस बार 5 लिखा। 5 के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो 5 के बाद 3 0 लगा दिए। फिर हमने इस बार क्या किया, 2 लिखा, ठीक है, फिर 2 लिख लिया हमने, और 2 के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक है ना, तो 2 0 लगा दिए 2 0। फिर इसके बाद हमने क्या लिखा, 7 लिखा। 7 के बाद कितने अंक हैं, 1 अंक है तो 1 0 लगा दिया। फिर हमारा क्या बचा, 8 बचा। इस तरीके से ये हमने कर लिया, ठीक है, कर लिया ना। फिर अब हम क्या करते हैं, हमको अब गुणा में लिखना है। तो कितने 0 हैं, 4 0 हैं, तो मतलब कि 4 के गुणे में 1 लिखो और 4 0 लगा दो, हो गया। ऐसे ही 5 उतार लो, 5 के गुणे में 1 लिखो, 3 0 लगा दो, क्योंकि 3 0 ऊपर लगे हुए हैं ना। ऐसे ही 2 लिखो, 2 के बाद 2 0 लगे हैं तो 1 लिखो, 2 0 लगा दो, ठीक है। ऐसे ही हमको क्या लिखना है, 7 लिख लेना है, 7 के गुणे में 1 0 है ना, तो 1 लिखो, 0 लगा दो, प्लस 8। इस तरीके से ये हमारा प्रसारित रूप हो गया ना, ठीक है। नोट कर लीजिएगा अगर आपको नोट करना है तो, ठीक है। अब हम क्या कह रहे हैं, अब इन्होंने समझाया है हमको यही सब कि ऐसे करना है, ये मैंने आपको लगा के बता दिया है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं। अब ये प्रसारित करने को लिए बता रहे हैं, क्या करने के लिए बता रहे हैं। अगर आपको नोट करना है ना तो आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अब ये कह रहे हैं कि ये जो संख्या दी गई हैं इसको प्रयास करने के लिए बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं जहाँ जहाँ पर रिक्त स्थान है उनके नाम लिखिए और प्रसारित रूप में लिखिए, ठीक है। तो जहाँ पे रिक्त स्थान है वहाँ की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि 20,000 लिखा है तो 20,000 को उन्होंने 2 गुणे, जितने 0 हैं 4 0 हैं तो इधर भी 4 0 लगा दिए। 26,000 है तो 26,000 को इन्होंने इस तरीके से लिख दिया, ठीक है। 26 2 लिख दिया, फिर जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया सेम वही उन्होंने किया। 2 लिखा, 2 के बाद 4 0 थे, 4 0 लगा दिए। फिर 6 लिखा, 6 के बाद जितने अंक थे उतने 0 लगा दिए। ऐसे ही सेम टू सेम इन्होंने सब इसी में कर लिया है। अब हमको करना क्या है, ये हमको करने हैं, इतने जो हैं ये दिए हुए हैं ये हमको करने हैं, ठीक है। तो आइए बोर्ड पे और सॉल्व करते हैं। तो पहला क्या है, 50,000 है, क्या है 50,000 है, तो इसको हम लिख लेते हैं। तो ये है हमारा 50,000, 5 और 4 0, तो ये हो गया हमारा 50,000। इसको भी हमको लिखना है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 50,000। तो इसको हमें लिखना है तो 5 लिखना है। 5 के बाद कितने अंक हैं, 4 अंक है ना, तो गुणे में 1 लिखा और 4 0 लगा दिए। तो ये तो बहुत सिंपल था, आपने कर लिया। तो अगला क्या है, अगला जो है वो हमारा क्या है, सॉरी कैमरा थोड़ा हिल रहा है क्योंकि एक हाथ से मुझे पकड़ना है मोबाइल भी और एक हाथ से सेट भी करना है, एक हाथ से लिखना है, तो सब कुछ मैनेज करना पड़ रहा है मुझे, ठीक है, इसलिए ऐसा हो रहा, हिल रहा है थोड़ा। तो अगला हमारा क्या है, 41,000। 41,000 हमने लिख लिया। इसमें क्या होगा कि 4 लिखा हमने, ठीक है, 4 हमने उतार लिया। 4 के बाद कितने अंक हैं, 4 अंक है ना, तो गुणे में 1 लिखा और 4 0 लगा दिए ना। फिर हमने क्या किया, प्लस का निशान लगा लिया। फिर हमने क्या लिखा, 1 लिखा, ठीक है, 1 लिखा, क्या लिखा हमने, 1 लिखा। और इसके बाद कितने अंक हैं, 3 अंक हैं, तो गुणे में हमने क्या किया, ये कर दिया, 3 0 लगा दिए। फिर उसके बाद कोई अंक ही नहीं है तो हमने इसको यहीं पे छोड़ दिया, ठीक है, इसको हमने यहीं पे छोड़ दिया। इसके बाद 4 अंक थे ना, तो 4 0 यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। और अगला हमारा क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है 47,000
300। क्या है? 47,300। इसमें क्या करना है? पहले तो 4 उतारना है, ठीक है, 4 उतार लिया। उसके बाद कितने अंक हैं? 4 अंक हैं, तो गुणे में 1 लिखा और 4 जीरो लगा दिए। फिर अब की हमने क्या लिखा? 7 लिखा, 7, ठीक है, 7 लिखा। गुणे में उसके क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, कितने जीरो लगाएंगे? 3 जीरो लगा देंगे, ठीक है। अब इस बार क्या करेंगे इसमें? ठीक है, 3 जीरो लगा दिए। फिर हमने क्या किया? फिर इस बार क्या उतारा? हमने 3 उतारा, फिर गुणे में 1 लिखा हमने 1, और कितने जीरो लगाएंगे? 2 जीरो लगा दिए, ठीक है। फिर इसके बाद कोई अंक नहीं है, जीरो ही है, इसको हमने यहीं पे छोड़ दिया, ठीक है। अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है 57,630। 57,630, ठीक है। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले 5 लिखेंगे, 5 के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4, 4 हैं, तो 1 लिखा और 4 जीरो लगा दिए, ठीक है, प्लस का निशान लगाया। फिर 7 हमने लिखा, दूसरा अंक हमारा 7 है, 7 लिख दिया। फिर गुणे में 1 लिखा, कितने जीरो लगेंगे? 1 2 3, 3 जीरो लगा दिए, ठीक है, 1 2 3, फिर प्लस लगा दिया। फिर हमारा 6 है, 6 लिखा, गुणे में 6 के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो 1 लिखा, 2 जीरो लगा दिए। फिर क्या किया? प्लस का निशान लगा दिया। प्लस का निशान लगाने के बाद हमने क्या किया? 3 लिखा, 3 के बाद कितने अंक हैं? 1 ही अंक है, तो गुणे में 10। फिर उसके बाद लास्ट में कोई अंक नहीं है, तो यहीं पर उसको छोड़ दिया, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा इतना हो गया। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है 29,485। क्या है? 29,485, 29,485, ठीक है, ये है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? देखिए, 2 लिखा, 2 के बाद कितने अंक हैं? 5 अंक हैं, 4 अंक हैं, तो 4 जीरो लगा दो। फिर हमारा अगला अंक 9 है, 9 के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक हैं, तो 3 जीरो लगा दो। फिर अगला अंक हमारा 4 है कि नहीं? 4 है, 4 के बाद कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, तो 2 जीरो लगा दो। फिर अगला अंक हमारा कितना है? 8 है, 8 के बाद कितने अंक हैं? 1 अंक है, 1 जीरो लगा दो। फिर हमारा लास्ट अंक क्या है? 5 है, तो बस 5 हो गया। इस तरीके से हमारा ये प्रसार हो गया। फिर अगले पे चलते हैं, ठीक है, अगले पे चलते हैं। तो अगला हमारा क्या है? 29,085। क्या है? 29,085, 29,085, ये है हमारा, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? 2 लिखा, 2 के बाद 4 अंक हैं, तो 4 जीरो लगा दो, ठीक है। फिर 9 लिखा, 9 के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक हैं, तो 1 लिखा, 3 जीरो लगा दिया। फिर हमारा 0 है, तो 0 तो लिखा नहीं जाएगा, तो हम डायरेक्ट किस पे पहुंच जाएंगे? 8 पे पहुंच जाएंगे। किस पे पहुंच जाएंगे? 8 पे पहुंच जाएंगे। 8 के बाद कितने अंक हैं? 1 अंक है, तो 1 जीरो लगा दिया। और फिर हमारा लास्ट अंक क्या है? 5 है, 5 लिख दिया। अब हम लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं? 20,85, ये है, ठीक है। तो 2 के बाद कितने अंक हैं? 4 अंक हैं, कितने अंक हैं? 4 अंक हैं, तो 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4। फिर हमारा 0 है, लिखा नहीं जाएगा, 0 है, लिखा नहीं जाएगा। फिर 8 है ना, तो 8 लिखो, 8 के बाद कितने अंक हैं? 1 अंक हैं, 0 लगा दो। और फिर लास्ट हमारा 5 है, 5 लिख दो। फिर हमारा है 20,005, ठीक है। तो 2 लिखो, 2 के बाद कितने अंक हैं? 4 अंक हैं, 1 2 3 4, 4 जीरो लगा दिए। फिर कोई अंक ही नहीं है, मतलब 0 है, लिखा नहीं जाएगा, 0 है, लिखा नहीं जाएगा, 0 है, लिखा नहीं जाएगा, बस 5 बताया, 5 को 5 लिख दिया। इस तरीके से प्रयास के सारे क्वेश्चन जो हैं हमारे लग गए हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये जो है हमारा जो आगे का है संख्या 10,000 1,00,000 का प्रवेश, ठीक है। तो ये जो ना हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है, क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा हो चुका है, काफ़ी लंबा है, तो धीरे धीरे समझाते चलेंगे तो आपको समझ में भी आएगा।
तो भाई जाने से पहले आपको वही बात इम्पोर्टेंट बात है वो बता देते। तो हमारे चैनल पे क्या चल रहा है, बम्पर धमाका चल रहा है, जिसमें क्या करना है आपको 1 महीने तक ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है और कम से कम एक दिन में आपको 15 ग्रुप में शेयर करना है। हर दिन आपको यानी 30 जुलाई तक आपको शेयर करना है, ठीक है, 30 जुलाई तक आपको शेयर करना है। और जो सबसे ज़्यादा शेयर करेगा इन 30 दिनों में, ठीक है, तो उसको जिसके टॉप 10 जो होंगे सबसे ज़्यादा शेयर, उसको ये जो गिफ्ट हैं उसको फ्री में मिलेंगे, ठीक है। बस उनको क्या करना है, शेयर करना है, किसी तरह का आपसे कोई पैसा नहीं लगना है, ठीक है। टॉप 10 लोगों को मिलेगा, तो आपको बस इतना ही करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और वही बात ये, अब हमारी गुरु दक्षिणा में क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको और आपके अदर सब्जेक्ट अदर विषय की जो क्लासेज़ हैं चैप्टर वाइज देखनी है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, आपको बिल्कुल आसानी से मिल जाएंगी। और चैनल में जाएंगे आपको हमारे 3 और चैनल मिलेंगे। पहला है जोजस किड्स मस्ती, दूसरा है जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी, तीसरा है जोजस क्राफ्ट। इनको आपको सब्सक्राइब कर लेना। तो हमारा जो जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी है उसमें क्या है, आपको सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी ज्वेलरी बनाना सिखाया जाएगा, बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी आप बना सकते हो। दूसरा चैनल जो है वो है जोजस किड्स मस्ती, इसमें आप बच्चों के लिए चैनल है। तीसरा जो चैनल है वो है जोजस क्राफ्ट, इसमें आप बड़े आसानी से बहुत ही सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे घर की बेकार चीज़ों से क्राफ्ट वगैरह बना सकते हो, वे सब सिखाया गया है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, अपना माइंड बूस्ट करना चाहते हो, क्रिएटिव बनना चाहते हो, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो गुरु दक्षिणा में बस इतना है कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा और ज़्यादा शेयर करिए। तो शेयर करने का तो ऑफर चल रहा है, अगर आप प्राइज़ जीतना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिनिमम 15 शेयर तो होने ही चाहिए, ठीक है, एक दिन में। तो बस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।